प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आत्म परिचय की पिछले वीडियो में हमने आत्म परिचय की कुछ पंक्तियों का भावार्थ और काव्य सौंदर्य जाना था। आगे की पंक्तियों का आज हम अध्ययन करेंगे। कवि कहता है कि मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं कुछ और हूँ और यह संसार कुछ और है। न जाने हमारा कहाँ का ये रिश्ता है कि मैं कुछ और हूँ और ये संसार कुछ और है। संसार और कवि की विशेषताओं में अंतर है। कवि कहता है कि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं क्या करता हूँ कि मैंने कितने ही संसार रोज बना लिए, कल्पना के संसार को बनाया मैंने और मैं रोज उस संसार को मिटा देता हूँ। लेकिन ये संसार क्या है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जो संसार है वो इस पृथ्वी पर अनेक प्रकार के धन दौलत रुपया पैसा वैभव जोड़ता है और मैं प्रत्येक कदम पर पृथ्वी के उस वैभव को ठुकरा देता हूँ। मेरे लिए धन दौलत रुपया पैसा का कोई महत्व नहीं है। मैं तो केवल प्रेम का पुजारी हूँ, प्रेम का दीवाना हूँ और मैं प्रेम को ही महत्व देता हूँ। इसलिए मेरा और इस संसार का कुछ अलग ही रिश्ता है। मैंने संसार में कितने ही संसार, कल्पना के संसार बना लिए हैं और कितने ही मैंने मिटा दिए हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि कि मैं अपने कवि का हृदय रोदन कर रहा है। एक तरफ से कवि रुदन कर रहा है क्योंकि उसे अपने प्रिय की याद आ रही है और दूसरी तरफ उसके हृदय में प्रेम पनप रहा है। कवि कहता है, यहाँ पर विरोधाभास बताया गया है कि कवि के हृदय में प्रेम भी है और रुदन भी है। रुदन इसलिए क्योंकि उसको उसकी याद सता रही है और प्रेम इसलिए कि क्योंकि वो अपने प्रेमी को प्रेम करता है। तो रुदन होते हुए भी, रोते हुए भी, मन में रुदन होते हुए भी वह प्रेम का संदेश लेकर के चलता रहता है। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। लोगों को मैं क्या करता हूँ, शीतल वाणी में कविताएँ लिखता हूँ। मैं मृदुल होकर के जो है मैं कविताएँ लिखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर विद्रोह का स्वर भी है। मैं अपने अंदर एक अग्नि, विरह की अग्नि भी लिए फिरता हूँ क्योंकि मैं अपने प्रिय से बिछुड़ा हुआ हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। संसार में जिन राजाओं को अपने सुंदर महलों पर घमंड है, संसार में भूपों के प्रसाद निछावर जिस पर लोग अपने महलों को भी न्यौछावर कर देते हैं, उन महलों से सुंदर तो मेरे खंडहर हैं। कवि कह रहा है कि इस संसार में मेरे खंडहर और अच्छे हैं। मैं कविता को खंडहर का मेरी जो कविताओं के खंडहर हैं, कविताओं के जो टुकड़े हैं, मैंने जो प्रेम की कविताएं लिखी हैं, टूटे दिल की कविताएं लिखी हैं, ये तो बड़े बड़े महाराजाओं के महलों को पर भी न्यौछावर हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। क्या कह रहा है कवि कि मैं समाज मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं जान पाया कि मैं कौन हूँ। मेरा हृदय बहुत पीड़ित है अपने प्रेमी की याद में, और जब मैं रोता हूँ अपने प्रिय की याद में तो संसार मुझे मेरा इसको क्या कह देता है कि ये गाना गा रहा है। और जब मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मेरे हृदय से प्रेम फूट पड़ा अपने प्रिय की याद में, मैं बहुत दुखी रहा, मैं रोया तो लोग उसे गाना कहने लगे। और जब मेरा हृदय फूट फूट कर रोने लगा तो लोग, तुम क्या कहते हो इसको कि ये छंद बना रहा है, कविताएं लिख रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाई, ये संसार मुझे कवि क्यों कहता है? मुझे संसार कवि न कहे, मुझे तो संसार प्रेम का दीवाना कहे। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या कह रहा है कवि कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, इसलिए मुझे क्या कहे, संसार प्रेम का दीवाना कहे। मुझे संसार कवि कहकर न अपनाए। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। क्या करते हैं दीवाने? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। क्या कहता है कवि कि
मैं दीवानों की वेशभूषा में चल रहा हूँ। दीवाने लोग जो होते हैं मदमस्त होते हैं, एकदम मस्त होते हैं, तो मस्त होकर के मैं चल रहा हूँ। मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, संसार में मादकता जो मस्त होकर के मतवाला बन गया हूँ मैं, जिसको सुन करके ऐसी मतवाली कविताएं लिखता हूँ कि संसार मेरी कविताओं को सुन करके झूमे और झुके और लहरा जाए। इस प्रेम के आगे नतमस्तक हो जाए वो और लहरा जाए, खुशी से लहरा उठे, खुशी से मगन हो जाए, नृत्य करने लगे। इस तरह से मैं पूरे संसार को प्रेम का संदेश देता हूँ, मस्ती का संदेश देता हूँ। संसार मुझे कवि न कह करके अपनाए, बल्कि मुझे प्रेम का दीवाना कह करके अपनाए। तो इस तरह से इस कविता में भी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और गीतात्मकता बनी हुई है भाषा में। संस्कृत में शब्दों का प्रयोग है और जहाँ जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, क्यों कवि कहकर मैं अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, और झूमे झुके लहराए में स्वर मैत्री। जब एक साथ कई बार एक से स्वर आ जाते हैं कविता में तो उसे स्वर मैत्री कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं कहीं स्वर मैत्री का भी प्रयोग कवि ने किया है भाषा में चमत्कारिकता लाने के लिए। झूमे झुके लहराए में ए को की बार बार आवृत्ति हुई है। उससे पहले शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ मैं विरोधाभास अलंकार है, ठीक है, और भूपों के प्रासाद में अनुप्रास अलंकार है। मैं और बार बार और की आवृत्ति से सुंदर व्यंजना हुई है कविता में और तीनों और के दो अर्थ होने की वजह से यहाँ पर यमक अलंकार भी है। मैं बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और जग जिसमें अनुप्रास अलंकार, प्रतिपग में अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से आपकी ये आत्मपरिचय कविता पूर्ण होती है और आज इसका ये कविता आपकी पूर्ण हुई।